Hey guys, what's up? So today we will discuss about land reforms. This is the part two of our video. Okay, part वन हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया है लैंड रिफॉर्म्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Land reforms are basically for the socio-economic transformation. Okay, basically for the equality. Okay, its main objective is to build egalitarian social order. मीन्स एक समान. ओके, एक समान सोशल ऑर्डर रहे. ओके, तो शुरुआत करते हैं सर. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीडियो में जो हमारी परमानेंट सेटलमेंट थी, ठीक है, और महलवाड़ी सिस्टम थी और रियोतवाड़ी थी. लेकिन परमानेंट सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम से जो एक चीज़ निकल के आई, दीज बोथ सिस्टम गेव बर्थ टू द जमींदार्स. ओके, और आप इंटरमीडियरीज भी कह सकते हो, बिचौले. ओके, तो फर्स्ट लैंड रिफॉर्म इसी के ऊपर था. दैट फर्स्ट लैंड रिफॉर्म इज अबाउट अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. ओके, इंटरमीडियरीज जैसे कि जमींदार, जागीरदार. एंड जमींदारी सिस्टम इज बेसिकली अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे अंडर आर्टिकल 23, 38, 39, 48 एटसेट्रा. इन आर्टिकल्स का हनन हो रहा था. ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 23, 38, 39 और 48. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बाय द 1949 जमींदारी अबॉलिशन बिल इंट्रोड्यूस हुआ सर. कहाँ पे? यूपी में, बिहार में, एमपी में, असम में और मद्रास में. ओके, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी मींस 20 मिलियन लगभग टेनेंट्स को क्या मिल गई? लैंड की ओनरशिप मिल गई. नाउ बिकेम द लैंड ओनर्स, क्योंकि बिचौले हटा दिए थे. नाउ 20 मिलियन टेनेंट्स गॉट द लैंड ओनरशिप राइट. ओके, एंड बाय द एंड ऑफ 1950s दिस प्रोसेस वाज कंप्लीटेड. जाहिर सी बात है, जमींदार तो यहाँ से चले गए. जमींदार चले गए तो जाहिर सी बात है जमींदार खाली हो गए और गाने के गाने लग गए उनके बेटे, साडा बापू जिमींदार कित्थों लेके दो कार. सरकार कहाँ से आएगी, क्योंकि जमींदार तो अबॉलिशन हो गई है उसकी. ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी देर आर सम फ्लॉज इन फर्स्ट लैंड रिफॉर्म. फॉर एग्जांपल जैसे यूपी में क्या था, जमींदार परमिटेड टू रिटेन लैंड्स दैट वर डिक्लेयर्ड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन. उन्होंने उसमें एक क्लॉज था पर्सनल कल्टीवेशन के नाम का. ठीक है, फर्स्ट लैंड रिफॉर्म में. तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो हमारी पर्सनल कल्टीवेशन के लिए है, तो इसको आप कैसे ले सकते हो? ये तो हम, ये 10 किले 20 किले ये तो हमारी पर्सनल कल्टीवेशन के लिए है. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ था, क्योंकि पर्सनल कल्टीवेशन वाज लूजली डिफाइंड. इसमें ये नहीं था कि कितनी पर्सनल कल्टीवेशन. कोई बंदा कहे भाई मेरे पास तो 50 किले हैं, मैं तो 50 किलो के ऊपर पर्सनल कल्टीवेशन करूंगा. तो इसलिए यहाँ कहा गया कि दैट पर्सनल कल्टीवेशन वाज लूजली डिफाइंड एंड नो लिमिट ऑन द साइज ऑफ लैंड. ठीक है, कि 50 किले वाला भी कर सकता है पर्सनल कल्टीवेशन के नहीं. ठीक है, दो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 50 किलो पे पर्सनल कल्टीवेशन करो, है ना. उसके बाद नेक्स्ट है सर, इवन जमींदार हु वर एब्सेंटी लैंड ओनर्स, जो मतलब जाते भी नहीं थे बेसिकली अपनी ज़मीन देखने, दे कुड नाउ एंड अप रिटेनिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. ओके, सिंस लेजिस्लेशन हैड टू बी पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, लैंडलॉर्ड ऑब्स्ट्रक्ट द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, रुकावट डाल रहे थे. ठीक है, बिल वगैरह पास होने में. ड्राफ्ट बिल्स, प्रोलॉन्ग डिबेट, लंबी बहस छिड़ रही थी. ठीक है, बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही थी. सिलेक्टेड कमेटीज रिकमेंड द रिपीटेड अमेंडमेंट्स. ओके, बार बार अमेंडमेंट संशोधन करने की बात कर रही है. ये कानून में ये फ्लॉ है, ये कानून में ये फ्लॉ है, तो रिपीटेड अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड. और यूपी बिहार सेवरल ईयर पास टू इनेक्ट लॉज. यूपी बिहार में तो और ज़्यादा टाइम लग गया. तो मतलब कि फर्स्ट लैंड रिफॉर्म में काफ़ी सारे फ्लॉज थे. तो कंक्लूजन ये है सर, दैट जमींदारी अबॉलिशन डिड नॉट ब्रिंग मच मोर रिलीफ टू दीज पीपल. ठीक है, तो जमींदार अगेन बिकेम द रॉयल. रॉयल जमींदार बन गया दोबारा. ठीक है, तो क्योंकि कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं इसका फर्स्ट लैंड रिफॉर्म का. ओके, उसके बाद आया सर सेकंड लैंड रिफॉर्म, जो कि है सर आपका टेनेंसी रिफॉर्म. ओके, टेनेंट्स कौन होते हैं सर? टेनेंट्स होते हैं सर जो किसान किसी पर्टिकुलर टेन्योर के लिए रहते हैं, कि हाँ यार ये खारिफ सीज़न है तो मैं इसमें आके आपके क्रॉप उगा लेता हूँ, खारिफ से रिलेटेड. ठीक है, रबी का सीज़न है तो मैं रबी की क्रॉप्स उगा लेता हूँ. ठीक है, तो सेकंड लैंड रिफॉर्म किसके लिए थे? बेसिकली फॉर टेनेंसी रिफॉर्म. तीन ऑब्जेक्टिव थे. टू गारंटी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि भैया एक तो इनका टेन्योर सिक्योर करो, कि ये नहीं कि सिर्फ जब आपका दिल चाहेगा तो आप इस वाले
टेनेंट को बुला लोगे, ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर अवधि के लिए बुला लोगे, ऐसा नहीं होगा। टू गारंटी द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू टेनेंट्स हु हैड कल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड कंटिन्यूसली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। ओके। दूसरा था सर रिडक्शन ऑफ रेंट्स। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपका कोई यार दोस्त जिनके खेत वगैरह होंगे, क्या होता है कि ठेके पे ज़मीन देते हैं, ठीक है, कि आप इतनी हमारी ज़मीन है, इसके ऊपर आप इतने समय के लिए आप कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं, ठीक है, उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो उस वक्त जैसे कि पता है आपको, शुरुआत में बहुत सारे रेंट, बहुत ज़्यादा रेंट देते थे, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव टेनेंसी रिफॉर्म का ये था, रिडक्शन ऑफ रेंट्स पेड बाय द टेनेंट टू अ फेयर लेवल। भाई फेयर लेवल का होना चाहिए रेंट। ओके। थर्ड वन था द टेनेंट गेन राइट टू एक्वायर द ओनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है। इसमें वो लैंड जो कि दैट ही कल्टिवेटेड बाय पेइंग अ प्राइस मच बिलो द मार्केट प्राइस। ओके। तो उसको मिल जाएगा राइट टू एक्वायर द ओनरशिप ऑफ लैंड। तो इसी दिशा में एक ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन बर्गा। बर्गा क्या है सर? क्या हुआ सर? दैट अर्ली इयर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म टेनेंट्स ऑफन कन्वर्टेड टू शेयर क्रूपर्स, ठीक है, बट लेटर वर नॉट ट्रीटेड एज टेनेंट्स एंड देयरफॉर नॉट प्रोटेक्टेड। शेयर क्रूपर का मतलब क्या होता है सर? शेयर क्रूपर होता है सर, जो भी किसान होता है वो अपनी क्रॉप का कुछ शेयर देता है सर। जहाँ पे वो खेती करता है, वो अपनी को मान लो कि वो एक किले में सपोज 100 किलो गेहूं उगाता है, ठीक है, 100 किलो गेहूं उगाता है, तो 100 किलो में से वो कहता है कि भैया मैं 30 किलो उसको दे दूंगा जिसके जगह पे उगा रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर क्रॉपर उसको बोलते हैं जो अपनी क्रॉप का शेयर देता है। ओके। तो वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बर्गा यूज हुआ, वहां पे शेयर क्रॉपर को बोला जाता था बरगदर बंगाली भाषा में। ओके। तो ऑपरेशन बर्गा का ऑब्जेक्टिव क्या था कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए इनकी शेयर क्रॉपर की, क्योंकि ये तो टेनेंट्स की डेफिनेशन में आते ही नहीं। शेयर क्रॉपर इज नॉट इक्वल टू टेनेंट, ठीक है। तो उनका अलग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए टू इंश्योर दैट देयर लीगल राइट्स ऑफ परमानेंट ऑक्यूपेंसी, ठीक है। जिसमें से क्या हुआ, 50% ऑफ शेयर ग्रुपर्स गोट ऑक्यूपेंसी राइट्स। और सिमिलर ऑपरेशन कहाँ पे, ऑपरेशन बर्गा जैसा ही एक ऑपरेशन शुरू हुआ कहाँ पे, केरला में। ओके। लेकिन ऑपरेशन बर्गा के कुछ फ्लॉस है, दैट ऑपरेशन बर्गा नॉट सक्सेसफुल। द रीजन बीइंग इज फर्स्ट इज पॉलिटिकली अनवायबल एंड एथिकली इनडिफेंसिबल, बिकॉज जो लैंड लॉर्ड थे वो कहते हैं हम तो खुद ही कल्टीवेटर हैं, ठीक है, एंड होल्डिंग ओनली मार्जिनली लार्जर होल्डिंग्स। दूसरा है सर लैंड टू मैन रेशियो इन बंगाल। इसका मतलब समझेंगे सर, सपोज एक बंदे का खेत है, उसने शेयर ग्रुपर्स को दिया हुआ, ठीक है, वो कहता है कि मेरे आधे खेत में, एक बंदे को बोला तुम चावल उगा लो और दूसरे को बोला तुम गन्ना उगा लो, शुगर केन उगा लो। ओके। आपको पता ही होगा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है तो दोनों को वाटर जरूरत है, ठीक है, राइस को भी शुगर केन को भी। ओके। तो हुआ क्या सर, लैंड लॉर्ड रोटेट द पीस ऑफ लैंड अमंग टू और मोर शेयर ग्रुपर्स और ब्रदर। जैसे कि मैंने आपको बताया एक लैंड को दो बंदों के बीच में दे दिया। अब हुआ क्या, फॉर ईच पीस ऑफ लैंड देयर कुड बी मोर वन बरगदर, ठीक है, क्लेमिंग टेनेंसी राइट्स एंड रजिस्टरिंग एनीवन। सिर्फ एक को आपने लैंड का राइट दे दिया, वुड परमानेंटली आउट द अदर, दूसरा के लिए तो बेचारे के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ्लॉ था सबसे तगड़ा। उसके बाद आया सर थर्ड लैंड रिफॉर्म, जिसको नाम दिया गया लैंड सीलिंग्स, ठीक है। इसमें लैंड सीलिंग की गई। लैंड सीलिंग मतलब इसमें मैक्सिमम साइज रखा गया, दैट बियॉन्ड विच नो इंडिविजुअल फार्मर कैन होल्ड एनी लैंड, ठीक है। 1946 में ऑल इंडिया किसान सभा ने सपोर्ट किया दैट मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड ओनरशिप इज 25 एकड़ पर लैंड होल्डर, ठीक है। मतलब एक किसान के पास कम से कम सिर्फ 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई 500 एकड़ जमीन रखी हुई है कल्ले नहीं, ना ना, ऐसा नहीं होगा। तो 1947 में इवन कि नेहरू जी ने भी बोला दैट मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग शुड बी फिक्स्ड। और कांग्रेस की एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी ने रिकमेंड किया दैट सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फेवर किया अपर लिमिट के प्रिंसिपल को, और जिसके लिए अपर लैंड सीलिंग एक्ट बना 1976 में, जिसका एम क्या था, टू ब्रिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। लेकिन इसके फ्लॉज क्या थे, दैट मोर देन 70% जो लैंड होल्डिंग थी वो 5 एकड़ थी, और अपर लिमिट आपने 25 एकड़ कर रखी है, ठीक है। दूसरा ये था दैट सीलिंग फिक्स्ड ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स बाय वेरियस वर वेरी हाई, वेरियस एरियाज वर वेरी हाई, यहाँ एरिया आएगा सॉरी, वेरियस एरियाज आर वेरी हाई। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब में सीलिंग लिमिट कर दी 30 से 60 एकड़। अबे यार इतनी 30 से 60 एकड़ जमीन, इतनी ज़्यादा लिमिट कर दी। आपको पता ही होगा स्टेट, ये जो लैंड है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, बाकी स्टेट की मर्जी है, वो अपनी स्टेट के अनुसार क्या अप्लाई करवाती है। ठीक है, तो पंजाब ने अपर लिमिट रखी सर 30 से 60 एकड़, असम ने रखी सर 50 एकड़। ओके, लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पशंस परमिटेड, जैसे कि जो सी प्लांटेशन क्रॉप्स जो उगाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए माफ़ी है, उनकी लैंड पे कोई सीलिंग नहीं होगी। और लॉन्ग डिले इन ब्रिंगिंग सीलिंग लेजिस्लेशन डिफीटेड इट्स पर्पस, इसको लाने में भी काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, तो डिफीट हो गया इसका पर्पस। उसके बाद इसी दिशा में एक मूवमेंट चलाएगी जिसका नाम था भूदान मूवमेंट बाय विनोबा भावे, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सर्वोदय समाज। ओके, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वॉलंटरी रिफॉर्म, इट परसुएड लार्जर लैंड ओनर्स टू डोनेट 1/6 ऑफ लैंड एज भूदान और लैंड गिफ्ट। भू मीन्स लैंड और दान मीन्स एज अ गिफ्ट। ओके, भूदान लैंड गिफ्ट अमंग लैंडलेस। भूदान मूवमेंट का सर मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया आप जिन लोगों के पास ज़्यादा लैंड है ना, इनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो एक काम करो, 1/6 ज़मीन अपनी दान में दे दो। ठीक है, किन को दो, लैंडलेस पीपल को दे दो। टारगेट इसमें रखा गया कि 50 मिलियन एकड़ हम जमीन ले लेंगे। एक फेमस जयप्रकाश नारायण, जिसकी मोदी जी हमेशा बात करते हैं, विड्रू फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स टू ज्वाइन द भूदान मूवमेंट इन 1953। Bhutan movement was started in Odisha and most successful there, but failed to build active large scale movement। सर लार्ज स्केल मूवमेंट नहीं बन पाई भूदान मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन। लैंड कंसोलिडेशन सर ये देखो, ये है सर फ्रेगमेंटेड लैंड और ट्रैक्टेड लैंड। ठीक है, ये है कंसोलिडेटेड लैंड। जैसे कि आप देख रहे हो सर, जैसे मजेंटा मजेंटा वाले अलग अलग हुए पड़े हैं। ठीक है, येलो येलो वाले, कोई येलो यहाँ, कोई येलो यहाँ, कोई येलो यहाँ, कोई येलो यहाँ। ठीक है, और ग्रीन कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, फ्रेगमेंटेड लैंड है। लेकिन अगर इसको कंसोलिडेट करना हो, मजेंटा वाली एक तरफ कर दी, पर्पल वाली एक तरफ, येलो वाली एक तरफ, ओके, ग्रीन एक तरफ, रेड एक तरफ, ब्लू एक तरफ। ओके, इसको कहते हैं कंसोलिडेट करना। अब आपको समझ आएगा आसानी से कि रील अलोकेशन ऑफ लार्जर लैंड टू द लैंड ओनर्स टू इन एक्सचेंज ऑफ देयर फॉर्मर स्मॉलर एंड फ्रेगमेंटेड लैंड प्लॉट्स। उन्होंने कहा कि भैया जिनके छोटे छोटे प्लॉट हैं, जैसे मान लो 8-10 प्लॉट हैं, ठीक है, उसके बदले में आप एक बड़ी जगह ले लो। ठीक है, इसको बोले लैंड कंसोलिडेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड रेदर देन ओनली बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो था ही, साथ में क्या था, टू इम्प्रूव द रूरल लाइवलीहुड। ओके, दो स्टेट थी जिन्होंने लैंड कंसोलिडेशन की दिशा में बढ़िया कदम उठाए, एक हरियाणा और एक दूसरा अपना पंजाब। ठीक है सर, लेकिन इसमें भी फ्लॉज थे, क्या कमियां थी। पहली सर, इंडियन फार्मर इज इमोशनली अटैच टू देयर लैंड, कि भैया यार मेरी ज़मीन तो यार, ये तो मेरी माँ है, तो मैं तो नहीं दूंगा, जैसे आपको पता ही है। ठीक है, और दे आल्सो नॉट विलिंग टू अपार्ट फ्रॉम हिज लैंड। ठीक है, दूसरा ये था, रिच फार्मर थे, उन्होंने अपोज किया सर कंसोलिडेशन को, उन्होंने कहा हम नहीं करते, बिकॉज दे फेयरिंग दैट अदर फार्मर विल गेट अ पार्ट ऑफ देयर फर्टाइल लैंड। उन्होंने कहा यार मेरी जो छोटे छोटे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, उपजाऊ हैं। ठीक है, कहीं मेरे को वो वाली ज़मीन मिल जाए जो अनुपजाऊ हो। ठीक है, तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तीसरी सर ये है, फार्मिंग डन ऑन द ओरल एग्रीमेंट। उस टाइम जो फार्मिंग होती थी वो ओरल एग्रीमेंट पे होती थी। ठीक है, नॉट ऑन पेपर रिकॉर्ड, उस टाइम पेपर रिकॉर्ड नहीं होता था। प्राइस डिटर्मिनेशन इज डिफिकल्ट, क्योंकि ना कोई लैंड सर्वेज होता था, ना कोई पेपर रिकॉर्ड्स थे, कि पता ही नहीं कि भाई ज़मीन की असली कीमत है क्या। उसके बाद जो रिवेन्यू ऑफिशियल थे वो इनएफिशिएंट थे और करप्ट थे और नॉट स्किल्ड, दे वर नॉट स्किल्ड। ठीक है, तो दीज वर द फ्लॉज इन द फोर्थ लैंड रिफॉर्म। Now we discuss the general issues in land reforms. First, I already told you that land is a state subject. Union only frame policies and release fund, but implementation rests in the hand of the state government. Some states are quick in legislation while some are slower in approach. Okay, defective surveys, ओरल एग्रीमेंट होते थे, नॉट ऑन पेपर, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको पता है झूम कल्टीवेशन होती है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नो रिकॉर्ड ऑफ प्लॉट्स अलॉटेड टू इंडिविजुअल्स एज दे लिव्ड इन एथनिक कम्युनिटीज। ओके, और लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो किसके अंदर थी सर, वो थी सर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, देयरफॉर नॉट गेट
मच बजटरी एलोकेशन, ज़्यादा बजटरी एलोकेशन भी नहीं हुई क्योंकि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर थी। अगर प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर होती तब उसको बजटरी एलोकेशन ज़्यादा मिलती है। ओके, उसके बाद है सर लैंड माफिया और रिच फार्मर गेट थिंग्स डन बाय पेइंग ब्राइब्स। जाहिर सी बात है सर, घूस लेने का तो हमारे यहाँ से शुरू से ही रिवाज चल रहा है, ठीक है। तो करप्शन का भी बीच में है सर लेना देना। उसके बाद सर एक्सप्लोटेशन बाय जमींदार और लैंडलॉर्ड्स और फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स लेड टू द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ओके, जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स और फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर की एक्सप्लोटेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या बढ़ा सर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उनसे आपके रेड कॉरिडोर्स हैं। ओके, तो आप रिलेट कर सकते हो उसके साथ भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज रिव्यू शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।